बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर उसको। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गिट की वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिमोट रिपोजिटरीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये रिमोट रिपोजिटरीज होती क्या है। दोस्तों आप गिट का काम जितना भी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे रखते हैं इसको कहते हैं रिमोटली, और रिमोटली का मतलब होता है बहुत दूर के, आप कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो ये बहुत ही स्मार्ट है। हमने प्रीवियस वीडियोस पे देखा था गिट का इंट्रोडक्शन, गिट पे आप मर्जिंग कमिट वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, ब्रांचेस किस तरीके से बना सकते हैं, स्टैशेस क्या होता है, वो सारी वीडियोस इस वीडियो पे बहुत काम आएंगी। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उन वीडियोस को देखने के बाद आपका 55% गिट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो के बाद आपका 70% गिट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं रिमोट रिपोजिटरी के बारे में एक बहुत काम की बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को आपको बहुत गौर से देखना है। मैं इस पे आपके पीछे काम करता रहूंगा और चीजें समझाता रहूंगा। ये वैसे आप एक चीज याद रखें, हम जितना भी काम करते हैं गिट के लिए वो 90% काम हमारा जो होता है दोस्तों वो हमारा लोकली हमारे कंप्यूटर पे ही होता है। हाँ, जब हमें अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन करनी होती है या हम एक टीम पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें अगर चीजें हमें शेयर करनी होती है तो वहां पे गिट काम में आता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जिस तरीके से bitbucket.org, gitlab.com, github.com। तो आज की वीडियो में हम github.com पे काम करना सीखेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं 95% काम गिटहब पर ही होता है। इसके फवायद कितने होते हैं वो सब मैंने आपको वीडियो नंबर 1 पे बताया था। आज हम उस फायदे को देखना चाहते हैं कि हम रिमोटली अपना काम कर सकते हैं। हमारा काम अगर लॉस हो जाए तो सारे यूजर्स के पास कॉपीज होती है, उसको वो ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी यूजर को सर्वर बना सकते हैं। आप रिमोटली आराम से काम कर सकते हैं, अपने काम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ये आपका डेटाबेस के तौर पे काम आता है। आपका सारा काम बहुत ही स्मार्टली मैनेज करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये github.com। इस वीडियो में मैं आपको उस पर अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत आसान है। इसमें मैं आपको एक फाइल से लेके चलूंगा, उसी फाइल में मैं आपको एडिट वगैरह करके दिखाऊंगा। आपको ये चीजें देखनी है और एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। वरना दोस्तों इसमें अगर कोई छोटी सी भी चीज आगे पीछे हो जाए ना तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये परेशान वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये बहुत ईजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इंशाल्लाह अजीज आपको सारा चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये इसकी कुछ काम की कमांड्स हैं जो कि हम टर्मिनल में यूज करेंगे। हम इसमें देखेंगे स्मार्ट गिट में किस तरीके से भी होता है, और मैं आपको github.com पे भी करवाऊंगा। ये सारी कमांड्स मैं आपको 1 बाय 1 समझाता रहूंगा काम के दौरान, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। चलिए चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हम github.com किस तरीके से यूज होता है। चले आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको खोलना है github.com। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। ये खोलने के बाद आपको यहाँ पे करना है साइन अप, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। यहाँ आपको अपना यूजर नेम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। इसमें पासवर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या तो अपना आप पासवर्ड 15 कैरेक्टर से ज्यादा रखें, या तो आप 8 कैरेक्टर्स लिखिए, उसके अंदर आपके कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, नंबर्स या कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह का निशान भी हो। तो आपको जो बेहतर लगे आप कर लीजिए। यहाँ पासवर्ड लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ एक पजल सॉल्व करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक ईमेल पे वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, उसका वेरीफाई करेगा, आपका गिटहब का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा बना हुआ है, चले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने साइन इन किया। इसके अलावा इसमें और कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होती दोस्तों। ये मैं लॉगिन करके आ गया हूँ। अब हम करते हैं काम। दोस्तों जब ये आपका अकाउंट खुल गया तो आप यहाँ पे देखें, या अगर आप प्रोफाइल देखना चाहते हैं यहाँ पे आए, या आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं योर प्रोफाइल से, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, कितनी रिपोजिटरीज बनी हुई है, स्टार्ट गेस्ट। अब हमें काम स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखें प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी पे, ठीक हो गया दोस्तों। अब हमको यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पहली रिपोजिटरी बना रहा हूँ GitHub 1, ओके। इसके बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन देनी होती है जो कि ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, इसको आप बिल्कुल पब्लिक रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखें, आप जब भी पहली दफा रिपोजिटरी बना रहे होते हैं एड अ रीडमी फाइल पे आप जरूर चेक लगाइएगा। ये आप गिटहब पे एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये रिपोजिटरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना होता है। हम सारा जो टर्मिनल से काम करेंगे उसमें यही काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं कर दूंगा क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक, ठीक है दोस्तों। ये क्रिएट हो चुकी है। आप देखें जो रीडमी की फाइल पे मैंने इनिशियलाइज किया था वो देखें ये आ रही। तो ये आपकी रिपोजिटरी बन गई है। कितना सिंपल है। अब दोस्तों हम चलते हैं बैश पे और मैं आपको वहां से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि टर्मिनल से किस तरह आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। आइए, ये एक मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है गिट वर्क का, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ बैश, राइट क्लिक करके गिट बैश पे गया, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी होगी ताकि जो हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी में काम पड़ा हुआ है ना वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाए।
कॉपी होना या क्लोन होना एक ही मतलब होता है। आइए मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें एक आपको ये लिंक नजर आ रहा है, ठीक है। इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, या इस साइड पे यहाँ पे आप बटन पे प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड गिट क्लोन और मैंने इस पे यूआरएल दे दिया, ठीक है। अभी मैं ये गिट वर्क के फोल्डर पे हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपल ये करके एंटर मारना। देखें दोस्तों क्या होगा, ये कनेक्ट हो गया, इसने सारे ये चीजें लेकर आ गया। ना आपको गिट इनिट करना है ना कुछ करना है, जो भी आपकी रिपोजिटरी बनी हुई है जिस फोल्डर में जाना है वहां जाके आपको गिट क्लोन और ये यूआरएल नंबर जो आप रिपोजिटरी लाना चाहते हैं वो लिख देनी है, एंटर मार देना है, ये आपका सारा आ गया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, गिट क्लोन और आपको यूआरएल देना है, ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि जिस फोल्डर में किया था, तो यहाँ पे आप एक मजे की चीज देखेगा, GitHub 1 यही रिपोजिटरी का नाम है ना दोस्तों, GitHub 1। ये देखें आ गया। इसको अगर मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो उसमें रीडमी की फाइल मौजूद है, जो ये रीडमी की फाइल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, टैली कर लें, सेम टू सेम है, कितना आसान है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। ओके, मैंने फाइल बनाई a.txt। इसके अंदर मैं एक बात लिखता हूँ, दिस वर्क इज इन लोकल मशीन, ठीक है। यह हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं। इसको सेव किया, बंद किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ गिट हब पे 1 पे आके यहाँ पे बैश खोला, ठीक है। और अब मैं यहाँ से बोलता हूँ भाई मुझे आप स्टेटस बताओ। अच्छा, इसमें एक बात नोट कीजिए कि ये मेन लिखा हुआ है, मास्टर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि गिटहब आजकल वो जो पहली ब्रांच बनाता है वो मेन बनाता है, मास्टर नहीं बनाता। मतलब उसी मास्टर ही है, उसका नाम चेंज करके मेन कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं ये मेन भी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, गिटहब में। तो यहाँ पे अब मैं हम करते हैं जो हमने फाइल बनाई है, स्टेटस देखते हैं क्या है गिट स्टेटस के a.txt की फाइल है। इसको हम सिंपली गिट एड स्पेस डॉट से ऐड करवा दी, स्टेजिंग एरिया में डाल दी हमने। और अब करवा देते हैं गिट कमिट -m एडिट लोकली। ओके, ये हमने मैसेज लिख दिया, ये हो गई गिट स्टेटस। जब हम पहले नॉर्मली लोकली काम करके गिट स्टेटस करते थे और अब के इसमें क्या फर्क है, इसमें लिखा हुआ है ऑन ब्रांच मेन के ये भाई मेन ब्रांच में योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। इसका क्या मतलब है, जो आपका गिट हब में काम है ना उससे ये ब्रांच एक कमिट आगे है। देखिए इसके अंदर तो सिर्फ एक रीडमी है और इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है और एक लाइन ऐड की है, ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि यार आप गिट इसको पुश करके वहीं ऊपर डाल दो। तो अब हम इसको पुश कैसे करेंगे, पुश का मतलब हम इसको धक्का देके ऊपर दोबारा सर्वर में पहुंचा देंगे। पुश करने से पहले मैं आपको गिट लॉग दिखाता हूं। देखें जब हम गिट लॉग दिखते थे तो पहले सिर्फ ये आता था, ठीक है। अब ये बता रहा है ओरिजिन मेन ओरिजिन हेड कि देखें इनिशियल कमिट ये था। अब ये नीचे वाला जो लाल वाला है ये आपको गिटहब के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये देखें github.com भी लिखा हुआ है और ये आपको बता रहा है एडिट लोकली। ओके, आपका ये लोकल कमिट जो है ये सर्वर के कमिट से अभी आगे है, सर्वर पे अभी चढ़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सिंपली करता हूँ गिट पुश, एंटर मारता हूँ, देखें क्या होगा। अब ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, तो मेरा पासवर्ड डला हुआ है तो उसने नहीं मांगा, वरना आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा। और ये सारी चीजें उसने सर्वर पे भेज दी है। अब मैं आइए यहाँ आपको दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। देखें दोस्तों a.txt आपके लोकल मशीन से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है, बहुत आसान है। अगर आपका ये अभी लॉग आउट होता तो ये नहीं मांगता, पहली दफा वो पासवर्ड मांगता है, फिर नेक्स्ट टाइम पासवर्ड नहीं मांगता। जब भी हम अपनी मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे तो शायद मांगे या नहीं मांगे। अगर आपका पासवर्ड सेव है तो वो नहीं मांगेगा, वरना वो मांग भी सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ a.txt को, ठीक है। और ये देखें ये मुझे बता रहा है दिस वर्क इज इन लोकल मशीन। अगर अब मैं चाहूँ कि यहाँ से कुछ एडिट करना तो वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे, यहाँ सिंपली ये देखें पेंसिल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये देखें यहाँ पे मैं काम एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ एडिट करता हूँ, दिस चेंजेस हैज बीन मेड इन github.com, ठीक है। और ये बिल्कुल कमिट होगा। अगर आप नीचे आगे देखें तो देखें ये कमिट है, कमिट चेंजेस। यहाँ सिंपली मुझे लिखना है कमिट का मैसेज एडिटेड फ्रॉम गिटहब, ओके। और सिंपली मैं इसको कर दूं कमिट चेंजेस हो चुकी है, ओके। ये लिखा हुआ आ गया। मैं दोबारा कोड पे चले जाता हूँ, ओके। तो ये बता रहा है 3 कमिट्स हुए हैं, ठीक है, गिटहब। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको बताएगा, देखें क्या क्या कमिट हुए हैं। ये बता रहा है कि भाई पहला तो इनिशियल कमिट था रीडमी वाला, ठीक है, जो उसने बनाया एडिट लोकली, अभी हमने इसको पुश करके लेकर आए। और एडिट फ्रॉम गिटहब, ठीक है, 3rd कमिट अभी हमने किया है, ओके। अब मैं अगर यहाँ पे आपको बैश में दिखाऊं, गिट स्टेटस किया मैंने, ओके।
तो यहाँ पे ये मुझे कोई चेंजेस नहीं बता रहा कि वहाँ कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए अब मुझको वहाँ से पुल करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं, जब हमें सर्वर से कोई चीज़ मंगानी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट पुल। और इसके अलावा एक और कमांड है गिट फैच। फैच क्या करती है, वो चेंजेस तो लेके आ जाती है लेकिन वो शो नहीं करती। उसके बाद हमें दूसरी कमांड चलानी पड़ती है गिट मर्ज। तो उसके बाद क्या करती है, वो मर्ज कर देती है, फिर वो आपको शो करती है। तो इससे बेटर होता है कि हम डायरेक्टली गिट पुल यूज़ करें। तो मैं आपको यहाँ गिट पुल यूज़ करके दिखाता हूँ। गिट पुल लिख के मैंने एंटर मारा। अब देखिएगा क्या होगा, ये चेंजेस लेके आ गया है, उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अगर दिखाऊं a.txt में, तो ये देखें दोस्तों, ये लाइन ऐड हो चुकी है जो कि हमने गिटहब पे की थी। ये सेकंड लाइन थी, ठीक हो गया। तो कितना ऑसम है, अमेजिंग है। आइए अब मैं आपको यही बताता हूँ कि स्मार्ट गिट में ये काम किस तरीके से होगा। देखें दोस्तों, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ आके मैंने खोला गिट वर्क पे स्मार्ट गिट। बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होगा। बहुत ईजी है दोस्तों, इसको ईजी लेके चलना है वरना ये बहुत परेशान करेगा। तो ये बिल्कुल परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ये स्मार्ट गिट खोल के मैं आया यहाँ पे। देखें दोस्तों, यहाँ पे ना कोने में लिखा हुआ है रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करना है। ये देखें थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है क्लोन, क्लोन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ मुझे वो क्लोन का URL डालना है। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे आया एजाज अली FS पे। ठीक है, ये फोल्डर्स बनते हैं सिंपली। और अभी GitHub 1 पे था मैं। ठीक है, ये GitHub 1 पे आया, कोड कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये और जो लास्ट कॉपी होता है वो उसको यहाँ पे उठा लेता है। अब फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कर दिया। ये बोल रहा है यहीं पे सेव करना है। मैंने बोला जी भाई, इसको कर दें आप स्मार्ट गिट। ठीक है, स्मार्ट गिट के नाम से कर रहा हूँ उसको। क्लोन सक्सीडेड। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर में आपको आके दिखाता हूँ। ये क्लोन हो चुका है और इसके अंदर देखें वही फाइल मौजूद है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पे वही सेम टू सेम होगा कि यहाँ पे करता हूँ स्मार्ट गिट लिख के। ठीक है, स्मार्ट गिट लिखा, सेव किया, बंद किया। दोस्तों ये आ गया। इसको मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कमिट कर दूंगा। मैसेज लिख दिया स्मार्ट गिट। दोस्तों कमिट हो गया ये। ठीक है, अब इसको अगर मुझे पुश करना है, मैं यहीं से सिंपली पुश पे क्लिक करूंगा। ये पुश हो गया। अब मैं आपको यहाँ आके दिखाता हूँ। a.txt आ रहा है, इस पे क्लिक किया, स्मार्ट गिट। ये देखा, वहां से चीज यहाँ आ गई। अब सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, चेंज टू फ्रॉम GitHub फॉर स्मार्ट गिट। ठीक है, नीचे कमिट करता हूँ स्मार्ट गिट टू GitHub। कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, कमिट चेंजेस। दोस्तों ये हो गई है। ओके, कोड पे आ गया मैं यहाँ से। अब मैं अगर आपको दिखाऊं स्मार्ट गिट से, दोस्तों ये स्मार्ट गिट खोला। अब मुझे यहाँ नहीं पता यार क्या चेंजेस है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आके मैं सिंपल पुल पे क्लिक करूंगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है, रिबेस पे नहीं करना। ठीक है, कॉन्फ़िगर करूंगा, पुल करूंगा। अच्छा, ये बोला फैच ओनली। फैच मतलब वो चेंजेस ले आएगा, उसके फिर बाद में मर्ज करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि डायरेक्ट आप पुल ही कीजिए। ओके, अब देखें क्या होता है, पुल मर्ज सक्सीडेड। ओके, अब मैं इसके फोल्डर में जाके देख लेता हूँ कि क्या है भाई। ये स्मार्ट गिट का फोल्डर है, इसको मैंने डबल क्लिक करके खोला। ये डॉट देखें दोस्तों, ये चेंज आ गया, चेंज टू फ्रॉम GitHub फ्रॉम स्मार्ट गिट। दोस्तों इतना ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई अपना एग्जिस्टिंग वर्क है, आपने लोकल मशीन में किया हुआ है, अब वो चाह रहे हैं आप रिमोट रिपोजिटरी पे भेजें, तो वो कैसे भेजेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। वो किस तरीके से होगा, वो भी बहुत आसान है दोस्तों। तो हम उसी फोल्डर को खोलते हैं जो हमने लास्ट टाइम काम किया था। ठीक है, आइए, तो वो ये था गिट का फोल्डर। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पे जो हमने 7 फाइलें बनाई थी ना, मैं इसको चाह रहा हूं कि इसको मैं भेज दूं कहां पे, एक रिमोट रिपोजिटरी पे भेज देता हूं। ठीक है, अब मुझे ये काम अपने सर्वर पे भेजना है। वो कैसे भेजूंगा, बहुत ईजी है। इसके लिए एक रिमोट कमांड है, वो यूज होती है। ये मैंने गिट खोल के मुझे एक यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी बनानी है। प्लस साइन पे क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद ये न्यू रिपोजिटरी पे गया मैं। अब यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ, GitHub 4 का नाम दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे पब्लिक ही रहने दूंगा। अब मैं यहाँ पे ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक नहीं करूंगा, पहले किया था। अब मुझे जब अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे भेजनी है, सर्वर पे भेजनी है, तब मैं यहाँ कहीं पे क्लिक नहीं करूंगा, सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली ये देखेंगे इस तरीके से आती है कुछ। ठीक है, मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इस फोल्डर पे आऊँगा जिसके अंदर हमने काम किया था गिट का। ये हमारा 2nd क्लास का काम है। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा बैश पे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया मैं बैश पे। अब मुझे ये रिपोजिटरी भेजनी है दोस्तों, कहाँ पे, मुझे ये रिपोजिटरी भेजनी है सर्वर पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गिट रिमोट। पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटस क्या है इसका।
सब चीज़ें कमिटेड हैं, ठीक है, मास्टर ब्रांच पर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट रिमोट ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ओरिजिन का नाम देना है। ओरिजिन का नाम क्या है? गेट हब 4, ओके। और उसका मुझे यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ये यूआरएल आ गया गेट हब 4 का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया था यहाँ से और मैंने इसको बैश में पेस्ट कर दिया। अब मैंने एंटर मारा, गेट रिमोट शो लिखा मैंने। उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम जो कि ऑनलाइन है, गिटहब 4 है। तो ये बता रहा है दोस्तों, देखें कि फैच इस लिंक पे होगा और पुश इस लिंक से होगा। सही हो गया। अब मुझको ये मेरी रिपोजिटरी कनेक्ट हो गई है सर्वर से। अब मुझे अगर यहाँ से कुछ भेजना है तो कैसे भेजूंगा, आइए देखिए। इसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा गिट पुश और गिट पुश के बाद -u लिखूंगा। जब हम अपनी लोकल रिपोजिटरी को सर्वर पे भेज रहे होते हैं तो -u लिखते हैं। ये अभी तक हमारा काम हमारे कंप्यूटर पे था, तो कोई सा भी काम अपने कंप्यूटर का आप सर्वर पे इजीली डाल सकते हैं। उसके बाद मुझे लिखना है GitHub 4 जो कि इस रिपोजिटरी का नाम है, ये लिखा हुआ GitHub 4, ठीक है। उसके बाद मुझे ब्रांच का नाम लिखना है मास्टर, वो ये लिखी हुई, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एंटर, नाउ सी व्हाट्स गोना हैपन। दोस्तों ये सारी की सारी चली गई है आपकी सर्वर पे, ठीक है। आइए इसको मैं रिफ़्रेश करके देखते हैं कि गई भी है या नहीं गई है। इसको आके मैंने रिफ़्रेश किया, देखें दोस्तों ये पूरी रिपोजिटरी आ गई है ना कमाल की बात, ज़बरदस्त। अब मुझे अगर इससे कोई अपनी ब्रांचेस भी थी, इसके अंदर एक एडमिन ब्रांच भी बनाई हुई थी, अभी देखते हैं वो है या नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊँ गिट ब्रांच, देखिए एडमिन ब्रांच भी है इसमें, यूज़र ब्रांच भी है। अभी इसने सिर्फ मास्टर ब्रांच भेजी है। अगर मैं चाहता हूँ एडमिन ब्रांच भेजना, वो भी बहुत आसान है, सेम टू सेम प्रोसीजर है। गेट चेकआउट एडमिन, ये एडमिन ब्रांच पे चला गया। देखिए ये मास्टर से एडमिन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसको सेम टू सेम वैसे ही भेजूंगा मैं। गेट पुश -u, ओरिजिन का नाम GitHub 4 है, ठीक है। सेम टू सेम ही रखें, वही आसान होता है, वरना कभी एरर आ गया तो बहुत परेशानी होगी। तो ये आपके लिए इजी वे है। और मैंने यहाँ लिख दिया ब्रांच का नाम एडमिन भेजनी है। एंटर मारा, दोस्तों ये एडमिन ब्रांच भी जा चुकी है आपकी। ये देखिए लिखा हुआ रहा एडमिन ब्रांच हैज़ रिसेंट पुश लेस देन अ मिनट। यहाँ मैं दिखाऊँ इसको, पहले मैं करता हूँ रिफ़्रेश ताकि सही नज़र आए। दोस्तों ये देखें एडमिन ब्रांच भी आ गई है। तो ये इस तरीके से इतने इजीली आप बैश के थ्रू यहाँ सब कुछ भेज सकते हैं। दोस्तों अब हम यही काम कि किस तरीके से हम स्मार्ट गिट के थ्रू अपनी लोकल रिपोजिटरी, हम अपना लोकल काम सर्वर पे भेज सकते हैं। आइए चलें चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे हमें होम पर आके मैंने यहाँ प्लस पे करके न्यू रिपोजिटरी पे गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और नाम लिख रहा हूँ, स्मार्ट गेट 1, ओके। स्मार्ट गेट 1 इज आवर रिपोजिटरी नेम, ओके। और इसमें भी कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम क्रिएट कर देना है। 1 सेकंड में क्रिएट हो गई है आपकी, ठीक है। अब मुझे ये जो है ना लिंक, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब स्मार्ट गिट के लिए अब मुझे यही काम, अपना लोकल काम स्मार्ट गिट पे भेजना है। एक फोल्डर बनाया सबसे पहले मैंने, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने स्मार्ट गिट SG1 के नाम से, ओके। इसको खोला, यहाँ से मैंने स्मार्ट गिट खोला, ओपन इन स्मार्ट गिट, ये स्मार्ट गिट खुल गया है, ठीक है। सिंपली मैं रिपोजिटरी पे आया, ऐड और क्रिएट। अब बोल रहा है क्या करना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि भाई कौन सा फोल्डर करना है। मैं गिट वर्क में आया, SG1 पे करना है ना, SG1 किया, सिलेक्ट फोल्डर, इस फोल्डर को कर दो ओके। बोला आपको इनिशियलाइज करना ही है, मैंने बोल दिया हाँ। तो उसने इसको फ़ौरन गिट का फोल्डर बना दिया और यहाँ देखें गिट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ। अब एक बनाए, आप जितनी बनानी है आपको बनाए, फाइल A के नाम से। दिस इज स्मार्ट गेट लोकल वर्क, ओके। सेव किया, बंद किया, आया स्टेटस अनट्रैक्ट है इसका, यहाँ पे कमिट पे क्लिक करके एडिटेड इन स्मार्ट गिट, ठीक है। ये मैंने मैसेज दिया कमिट का, कमिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे जो मैंने इसकी रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, कमिट सब हो गया। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे रिमोट पे, ऐड पे,
ओके, यहाँ मैं उसको पेस्ट करूँगा, ऐड, ये ऐड हो चुका है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ से सिर्फ पुश पे क्लिक करना है और पुश कर देना है, पुश सक्सीडेड। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ दोस्तों, ये फाइल ए आ गई है। बाकी अब आपका सेम टू सेम वैसे ही काम होगा जैसा किया था। अब ब्रांचेस वगैरह जो करना चाहें बिल्कुल वैसे ही हो गया, बिल्कुल वैसे ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कीजिए। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।